फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सोनी का सेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 4 वर्ष बीत चुके थी। समता की शादी दीपक से हुए एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी थी। अब बारी थी घोड़ी चढ़ने की सबसे छोटे प्यारे देवर जी की। लड़की ढूंढी जाने लगी। खैर ज़्यादा परेशान हुए बिना जल्दी ही मिल गई एक सुशील सुकन्या। दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकला और विवाह की तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और अधिकतर जिम्मेदारियां दी गई थी बड़े भाई भाभी को। समता थोड़ी परेशान सी हो गई सुनकर, क्योंकि उसकी उम्र भी 26 से 27 ही थी। लेकिन यह सोचा कि सभी का साथ तो है ही, तो सारी तैयारियां हो ही जाएंगी और करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ससुर जी नहीं थे। तो वो होते तो फिर चिंता ही क्या होती। शादी से 2 दिन पहले दुल्हन की वरी के जोड़े और गहने अटैची में रखे थे कि ननंद बोली, माँ ये गहने फलावटी क्यों नहीं बनवाए, या फिर हल्के बनवाए होंगे। क्यों मंजली भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं। मुझे तो सोने के गहने ज़्यादा डाले ही नहीं थे। अंगूठी, बालियाँ, पाजे, बिछुए, चांदी के सेट में ही मेरी शादी कर दी थी। कम से कम बहुओं को तो ढंग के गहने डाल देते, रहने तो अपने ही घर में हैं। मैं तो कहती हूँ माँ, बदल लाओ सुनार से ये गहने। फलावटी गहने बड़े बड़े लगते हैं और कौन उठाकर देखता है कितने तोले के हैं, डिब्बे में ही दिखाने होते हैं। माँ के दिल में बैठ गई अपनी बेटी की बात। उसने अपने बेटे बहू से यह बात करी और छोटी बहू के गहने बदल दिए गए। किट्टी सेट की जगह थोड़ा सा भारी और दिखने में फलावटी सेट आ गया था। लेकिन यह बात मंजली बहू को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बड़ी दोनों बहुओं को किट्टी सेट ही डाले गए थे और वह चुपचाप सी हो गई थी। यानी ननंद रानी आग में घी डाल चुकी थी और सासू माँ ने गहने बदलवा दिए थे। अनजाने में ही सही, आग में घी डल गया था, क्योंकि मंजली बहू अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। फिर रस्में शुरू हो गई थी। मामा सेट तैयार करवाने जा चुका था। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। अगले दिन बारात थी। सारी रस्म रिवाज होने के बाद भी बारात चली नहीं थी, क्योंकि दूल्हे का मामा अभी वापस नहीं पहुंचा था। मामा जी की इंतज़ार हो रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद गाजे बाजे के साथ बारात चल पड़ी। समता के पति बड़े थे, तो उनके मन में चिंता बनी हुई थी कि मिलने के समय तक अगर दूल्हे के मामा जी नहीं पहुंचे तो किसी और की मिलनी करवानी पड़ेगी। ले दे कर एक ही मामा जी थे। बारात दुल्हन के गांव पहुंच चुकी थी। नाचते हुए बारात पंडाल की तरफ जा रही थी कि ननंद अपने बड़े भाई से बोली, भाई जयमाला तो लेकर ही नहीं आए हैं, अब क्या होगा अगर लड़की वालों ने जयमाला डलवाने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे। दीपक बड़ा भाई परेशान पहले ही था। मामा जी की चिंता हो रही थी उसे ही कि बहन की बात सुनकर एकदम अपनी पत्नी समता पर हाथ उठाकर चिल्लाया। इसने बोला था जयमाला लड़की वालों की होती है, इसकी गलती है सारी। समता बोली, हाँ मेरी शादी में कहाँ लेकर आए थे आप लोग वरमाला, मेरा भाई लाया था ताजे फूल की वरमाला बनवाकर। पहले दुल्हन डालती है दूल्हे को वरमाला, बाद में दूल्हा डालता है। बहस चल रही थी कि दुल्हन की बहन एक सुंदर सजे हुए थाल में रखी वरमाला लिए हुए दिखाई दी। समता को राहत महसूस हुई कि दुल्हन पक्ष के पास वरमाला है, लेकिन घर की बहू का मूड भी खराब हो चुका था। बात इतनी सी थी कि उसकी ननंद की शादी में भाई कमाता नहीं था और पिताजी थे नहीं, इसलिए उसे सोने का सेट नहीं डाला गया। इसी बात की गांठ मन में लिए वह कुछ ऐसी बात कर देती थी कि किसी के भी मन में यह बात चुप जाती थी। दोनों भाभीयों ने चुप्पी साध ली थी। वैसे भी उन्हें घर के मामलों में बोलने का अधिकार तो नहीं था। कुछ वर्षों बाद ननंद की बेटी की शादी तय हो गई। नानकों को भात लेकर जाना था, तो तय यह किया कि बहन को शिकायत रहती है कि उसकी शादी में सोने का सेट नहीं डाला था, तो अब उसकी बहू के लिए बनवा देते हैं। बहन के लिए तो अब बनवाना अच्छा नहीं लगेगा। शादी का दिन आ गया। बहन को भाई भाभीयों ने कपड़े और गहने और शगुन दिया। देखते ही ननंद शिकायत वाले लहजे में बोली, बहू का सेट तो हल्का ही बनवाया है, फिर 2 ही बनवा लेते, मुझे कौन सा शादी में दिया था सोने का सेट। भाई बोला, बहन हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना हमने किया, वैसे भी अब तू सास बनने वाली है, अब तो शिकायत करना छोड़ दे। तेरी शादी के समय भी हमने अपनी हैसियत के अनुसार ही बढ़ चढ़ कर सब किया था।
क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर आज हम तेरे लिए सोने का सेट ले आते और दुल्हन के लिए ना लाते, क्योंकि आज भी मेरी हैसियत 2 सेट खरीदने की नहीं है। अनमने मन से बहन ने कपड़े और गहने लिए और अंदर चली गई रखने। तभी जीजा जी बोले, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी साली साहिब, आप आए, अपना फ़र्ज़ निभाएं, मेरे लिए यही बहुत है। बारात निकली, धूमधाम से शादी संपन्न हुई। दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ, मुंह दिखाई में बहू को उपहार दिए गए। सासू माँ ने नई दुल्हन को मुंह दिखाई में मांग टीका भेंट किया, सोने का सेट नहीं। भाभियाँ देखती रह गईं। ननंद रानी ने सोने का सेट तो दबा ही लिया। दोनों भाभियाँ आंखें ही आंखों में जाने एक दूसरे को क्या कह रही थी। हे भगवान जी, ननंद रानी की शिकायत दूर हो जाए, धोखे से ही सही, सोने का सेट तो मिल ही गया उसे। अब भी ननंद रानी की शिकायत दूर हुई या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ शिकायतें अगर मन में बैठा ली जाएं तो वे कभी दूर हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए, और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं ऐसी और किसी कहानी में।